हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 28 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 ये हाल ही में रिलीज हुई है, इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में। लेबनान जो देश है ये काफी चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to the National AI Skilling Initiative, consider the following statements. यहाँ पर जो राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सेकेंड, it aims to train participants from the creative and media sectors. And third, the initiative targets training of 1 lakh participants across all sectors. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है, आपको बताना है नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और इस इनिशिएटिव का जो टारगेट है वो है अबाउट 15,000 पार्टिसिपेंट्स, नॉट 1 लाख। आप यहां देख सकते हैं। Recently, the Union Minister for Information and Broadcasting launched National AI Skilling Initiative. This initiative aimed at strengthening AI capabilities in areas such as animation, visual effects, gaming, comics, and media technology. It was launched by the Ministry of Information and Broadcasting in partnership with Google and YouTube. ये जो इनिशिएटिव है ये ट्रेन करेगा 15,000 पार्टिसिपेंट्स को फ्रॉम द क्रिएटिव एंड मीडिया सेक्टर्स एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। ये जो इनिशिएटिव है ये 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट फेज जो होगा वो फोकस करेगा ऑन फाउंडेशनल एआई लर्निंग एंड स्केल थ्रू गूगल करियर सर्टिफिकेट्स एंड गूगल क्लाउड जनरेटिव एआई लर्निंग paths. And then the second phase will focus on advanced hands-on and project-based specialization for the creative industry. और ये जो ट्रेनिंग है इसको कंडक्ट किया जाएगा मेजर सिटीज में अक्रॉस द कंट्री। This initiative will support creators, media professionals, students, and developers in building future-ready skills. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state became the second in India to pass the Uniform Civil Code Bill in March 2026? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2026 में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यूसीसी जो बिल है ये पास करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गुजरात। फर्स्ट स्टेट जो रहा है वो है उत्तराखंड। आप देख सकते हैं।
On March 24, 2026, the Gujarat Legislative Assembly passed the Uniform Civil Code Bill 2026. So, Gujarat is the second state to adopt a UCC after Uttarakhand passed its version in February 2024. So, the bill covers four primary areas, जो कि है marriage, divorce, succession, and live-in relationships. So, it strictly prohibits bigamy and mandates the registration of live-in relationships. The bill explicitly exempts scheduled tribes and certain groups with constitutional customary protections. So the move aligns with the Article 44 of the Directive Principles of the State Policy in the Indian Constitution. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the 8th World Air Quality Report 2026 by IQ Air, which city recorded the highest pollution level globally with an annual average PM2.5 concentration of 112.5 microgram per meter cube? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आईक्यू एयर की जो 8वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 है उसके अनुसार किस शहर में वैश्विक स्तर पर प्रदूषण का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया, जहां पीएम 2.5 की जो वार्षिक औसत सांद्रता है वो 112.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, लाहौर, लोनी या फिर ढाका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये सिटी है लोनी, जो कि इंडिया में है। आप देख सकते हैं द 2025 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बाय द आईक्यू एयर आइडेंटिफाइड लोनी इन उत्तर प्रदेश, इंडिया as the world's most polluted city. So Loni recorded an annual average PM2.5 concentration of 112.5 microgram per metric cube, the highest of the world. इसके साथ ही इंडिया की बात करें तो इंडिया रैंक्ड 6th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ग्लोबली while पाकिस्तान टॉप द लिस्ट. New Delhi remains the world's most polluted capital city for the 8th consecutive year. So among the 10 most polluted cities in the world, 5 cities were from India, namely Loni, Barinhat, Delhi, Ghaziabad and Ula. So only about 9% of the countries met the WHO annual guideline of the 5 microgram per metric cube. IQ Air जो है ये एक स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी है that empowers individuals, organizations and governments to improve air quality through information and collaboration. एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट ऑल्टर इट्स नेचुरल कंपोजिशन. So major sources include combustion vehicles, industries and fires. Pollutants like PM, carbon monoxide, ozone, nitrous oxide, etc. cause respiratory diseases and high mortality. तो आपने देखा कि इंडिया जो है उसको रैंक किया गया है 6th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और जो टॉप प्लेस पर कंट्री है वो है पाकिस्तान. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. QS World University Rankings recently in the news is published by which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रही जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसको किस संस्था ने प्रकाशित किया है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर क्वाकरेली साइमंड्स कंसल्टेंसी.
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये पब्लिश किया जाता है क्वाकरेली साइमंड्स कंसल्टेंसी के द्वारा। आप देख सकते हैं The Indian Institute of Management Kochikode has achieved a global milestone by breaking into the top 100 of the prestigious QS World University rankings by Subject 2026 for the first time. So ये जो QS World University ranking है, it is published annually by the Global Higher Education Consultancy Quacquarelli Simons, and the QS rankings evaluate universities on several parameters including academic reputation, overall score, employer reputation, and employment outcomes. So it uses a structured approach to assess institutions across the globe, and each ranking is built on a set of measurements that help evaluate different aspects of university performance. इस रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत की परफॉर्मेंस की बात करें तो India recorded 120 new entries this year, placing it fourth globally for fresh appearances behind USA, China, and United Kingdom. So the country now holds fourth largest presence in these rankings by institution count. And 6 Indian institutions now feature in the global top 100 for computer science, all improving from last year. IIT Dhanbad and Indian Institute of Management Ahmedabad both securing the country's highest global rank of 21. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to Lebanon, consider the following statements. सो यहाँ पर लेबनान से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। सेकेंड, it is bounded in the northern region by Israel. And third, it is influenced by the Mediterranean climate. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है लेबनान से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो लेबनान है वो बॉर्डर्ड है इजराइल से इन द सदर्न पार्ट, नॉट इन नॉर्दर्न रीजन। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। सो लेबनान अभी न्यूज में रहा बिकॉज रिसेंटली Israel said that its military would take control of the southern Lebanon up to the Litani River to create a security zone. आपने देखा होगा हाल ही में लितानी रिवर जो है ये काफी चर्चा में रही है। So Lebanon is situated on the eastern coast of the Mediterranean Sea in the Western Asia. And it is bounded in the northern and eastern parts by Syria, in the southern part by Israel, in the western part by the Mediterranean Sea. So the country shares its maritime border with the Cyprus, और ये जो लेबनान है इसकी कैपिटल सिटी है बेरूत। हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो इट्स मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ब्रिंग्स mild wet winters and hot dry summers. और यहाँ के जो मेजर माउंटेन्स हैं दे आर लेबनन माउंटेन्स एंड हरमन रेंजेस।
यहाँ पे जो रिवर है, अगर हम उसकी बात करें तो द लितानी द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिवर विच इरिगेट्स द हार्ट ऑफ द फर्टाइल वेका वैली। सो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है लितानी, ये आप ध्यान रखेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो लेबनान हैज वेरियस मिनरल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड लाइमस्टोन, जिप्सम, ऑयल, natural gas and salt, and other important commodities include semi-precious gemstones। यहाँ के इकोनॉमी की बात करें तो सर्विसेज इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड टूरिज्म आर लेबनान्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो लेबनान देश है ये वेस्टर्न एशिया में स्थित है और यहाँ की कैपिटल है बेरूत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the procedure for notification of tiger reserves in India। यहाँ पर भारत में जो बाघ अभयारण्यों की अधिसूचना प्रक्रिया है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली द एनटीसीए कैन नोटिफाई अ टाइगर रिजर्व अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेकेंड स्टेटमेंट है, द कोर जोन ऑफ द टाइगर रिजर्व अलाउज सस्टेनेबल ह्यूमन हैबिटेशन एंड एक्टिविटीज। और थर्ड स्टेटमेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट सबमिट्स द प्रपोजल टू द एनटीसीए फॉर इवेल्युएशन एंड अप्रूवल। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है भारत में जो प्रोसीजर है फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है स्टेटमेंट थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड भी इनकरेक्ट है। हम यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। अंडर सेक्शन 38V of the Wildlife Protection Act 1972, the state government, not the National Tiger Conservation Authority, has the authority to notify an area as a tiger reserve. So the NTCA evaluates and approves proposals submitted by the state governments, but it does not directly notify reserves. कोर जोन की बात करें तो द कोर जोन ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑल्सो नोन एज द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट is a strictly protected area where human habitation and activities are prohibited to ensure the safety and preservation of tigers and their ecosystems. So sustainable human activities are allowed only in the buffer zone which surrounds the core area. And the process involves the state government identifying potential tiger habitats and submitting proposals to the NTCA for the evaluation and approval. So once approved, the state government officially notifies the tiger reserve. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।